कामचोर है साले सबके सब। फिर बाद में बोलते हैं हम जॉबलेस रह गए सर। लड़कियां लड़कियां अपॉर्चुनिस्टिक है, आई सपोर्ट देम। उन लोग ज्यादा बात नहीं करते। लड़के क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, करो बात। अब आज के बाद से ये तीनों बंदे में से किसी एक बंदे ने भी रिप्लाई किया ना, और मेरे पास अगर मैसेज आया तीनों का, मैं ब्लॉक मारूंगा तीनों को। तीनों में से किसी एक का भी मैसेज आया तो नहीं चाहिए मुझे ऐसे स्टूडेंट। हाँ, फिर से बताओ बेटा क्या चल रहा था टॉपिक? हाफ एडर। हाफ एडर चल रहा था। ओके, हाफ एडर पढ़ेंगे अभी। सिर्फ आप रिप्लाई करोगे। ये तीनों में से कोई किसी एक ने भी रिप्लाई किया ना, तो तीनों को बाहर करूंगा मैं। तीनों में से किसी एक ने भी रिप्लाई किया तो मैं उसी को पढ़ा सकता हूं जिसके अंदर एक फीलिंग है पढ़ने की। देखो, इट परफॉर्म वन बिट बाइनरी एडिशन। इट परफॉर्म वन बिट बाइनरी एडिशन। ये लिखेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा। आप वन बिट बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर रहे हो। एक और पॉइंट लिख लो आप, फुल एडर ऑल्सो परफॉर्म वन बिट बाइनरी एडिशन। फुल एडर ऑल्सो परफॉर्म वन बिट बाइनरी एडिशन। हाफ एडर हो चाहे फुल एडर हो, दोनों के दोनों क्या करते हैं? वन बिट को ऐड करते हैं। आपको एडिशन तो बता चुका था मैं। इट कंसिस्ट ऑफ, अच्छा वो ट्रूथ टेबल भी हो गया था क्या हमारा? यस सर, ट्रुथ टेबल भी हो गया था। आपने कहा था कि एक बार ना हाफ एडर का सर्किट घर से ट्राई करके लेके आना। हाँ हाँ, तो सर्किट ही बनाते हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा था बिकॉज आप जानते हो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, नेगेटिव सेंस में। डिस्टर्ब कर दिया मेरा, गुड वे में से आ रहा था मैं आराम से। ठीक है, उन लोग ये भूल जाते हैं जो पढ़ा रहा है उसको कितना नॉलेज है। मैंने अपना नॉलेज नहीं शो किया। कभी आओगे तो फिर मैं अपने क्लास नोट्स दिखाऊंगा, मेरे नोट्स। आप बोलोगे सर ये कब का है? ये 2030 का है। 2030 की बात कर रहा हूं मैं, ईयर। चलो अभी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ एच? एस एच, सम ऑफ एच ए लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सम ऑफ एच ए इज इक्वल टू ए एक्स ओ आर बी, ये जानते हैं हम आया था। और कैरी, कैरी ऑफ अगर हम एच ए लिखेंगे बेटा तो हमारे पास आएगा एक्स डॉट वाई। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि हम लेट्स एक्सपेक्ट कि कितना नैनो सेकंड का प्रोपोगेशन डिले? 10। और ये हमारे पास लेट्स एक्सपेक्ट कि बेटा ये 8 नैनो सेकंड है। हो गया? तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि अगर आप ए बी रेफरेंस टाइम पे देते हो, अगर आप ए बी को रेफरेंस टाइम पे अप्लाई करते हो, सो बताओ कितने टाइम के बाद सम आएगा? ए बी को रेफरेंस टाइम, जैसे रेफरेंस टाइम 11 बजे है तो बहुत लोग गधे हैं ना, आपको पता है उन लोग क्या बोलेंगे? सर क्लास तो 11:10 पे शुरू हुई है, तो 11:10 तेरे लिए रेफरेंस टाइम है। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं व्हेन ए बी इज अप्लाइड एट अ रेफरेंस टाइम लाइक दिस, सी ऐसे कर देता हूं मैं ये, व्हेन ए बी इज अप्लाइड एट अ रेफरेंस टाइम ऑफ t इक्वल टू 0, तो सम आने में कितना टाइम लगेगा? 10 नैनो सेकंड। और कैरी आने में कितना टाइम लगेगा? 8 नैनो सेकंड। सर कैरी पहले आ सकता है क्या? ऑब्वियसली बेटा, बिकॉज यू नो व्हाट, सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरी, या सर्किट या तो हार्डवेयर ऑफ कैरी, सर्किट बोलो या हार्डवेयर बोलो, कैरी का हार्डवेयर या सर्किट सम से इंडिपेंडेंट है। देखो सम किसी भी वजह से कैरी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, कैरी किसी भी वजह से सम को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं सर्किट या हार्डवेयर, सर्किट या हार्डवेयर ऑफ this carry is independent of सम। सम का जो हार्डवेयर है वो कैरी से इंडिपेंडेंट है, कैरी का जो हार्डवेयर है वो सम से इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि कैरी आएगा तो सम आएगा, ऐसा नहीं कि सम आएगा तो कैरी आएगा। ए बी दोगे तो कैरी 8 सेकंड या 8 नैनो सेकंड के बाद आएगा, और अगर ए बी दोगे तो सम 10 नैनो सेकंड या 10 सेकंड के बाद आएगा। बस ये आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। ठीक है बेटा, बताओ। यस सर। कुछ लड़के लोग क्या बोलते हैं पता है? सर हम आपके भाई की तरह हैं। नहीं, आप लायक नहीं हो। बट कुछ लड़कियां लाइक साक्षी वो बोलती है सर हम आपकी बहन की तरह, तो डिजर्व, दे आर लाइक मी ओनली।
अभी हम बेटा फुल एडर पढ़ सकते हैं। फुल एडर, फुल एडर के बारे में क्या बताया था मैंने? इट ऑल्सो परफॉर्म वन बिट परफॉर्म वन बाइनरी। बिट बाइनरी एडिशन। तो मेरे को लगता है ये तो लिखना हो गया होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फुल एडर सर्किट। ऑग एंड एडेंड मैं बता चुका हूं। ये है अभी आपके यस पास सर। फुल एडर। तो फुल एडर को क्या है ना, फुल एडर में हमारे पास कितने इनपुट होंगे? नीड टू टेक केयर हाउ मेनी लाइक इनपुट्स यू आर हैविंग इन फुल एडर। देखो कितने इनपुट है, देखते रहिएगा। ऐसा नहीं कि 3 बिट को ऐड कर रहे हैं। फुल एडर भी आपके पास 1 बिट बाइनरी एडिशन है। फुल एडर सर्किट, ADDER। हर दुनिया का हर एक एडर 2 आउटपुट जनरेट करेगा, सम या तो रिजल्ट, और दूसरा कैरी। फिर आप बोलोगे सर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो 3 इनपुट कैन बी एक्स, कैन बी वाई, कैन बी जेड। लेकिन आज की क्लासेस से मैं एमएसबी और एलएसबी का डिस्कशन भी स्टार्ट कर रहा हूं। एक्स इज कनेक्टेड टू सेकेंड पिन, वाई इज कनेक्टेड टू फर्स्ट पिन, एंड जेड इज कनेक्टेड टू 0th पिन। सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 210 क्या है। या तो आप इसको पिन कॉन्फ़िगरेशन बोल लो, या तो आप इसको बोलो ये है एलएसबी इनपुट। अभी ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इनपुट लिखा हुआ है, और दिस 2, अच्छा इधर वैल्यू लिखना था, 2 हमारे पास एक एमएसबी इनपुट पिन है। जैसे आप कभी लैब में किसी इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाए होगे ब्रेडबोर्ड में रख के, तो लैब अटेंडेंट आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन देता था कि ये 7th पिन है, ये 4th पिन है, 4th पिन पे सप्लाई होना चाहिए, 6th पिन से आउटपुट लोगे ओपैम्प का, और 4th पिन पे भी, और 4th और 2nd पिन पे हम वीसीसी और माइनस वीडब्ल्यू अप्लाई करते करके, ऐसा कुछ था। यस सर। तो वो वैसे है, एमएसबी इनपुट फिर एलएसबी इनपुट। फिर आप बोलोगे सर एमएसबी एलएसबी का डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन देखो, मैंने बोला मेरे पास एक नंबर है 152 बेस 10 पे। जितने स्टूडेंट मेरे को फॉलो करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में प्लीज नंबर सिस्टम पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि नंबर सिस्टम आपको नेट में तो नहीं पूछा है कोई क्वेश्चन, लेकिन गेट एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के आए हुए हैं। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। अभी मेरे पास एक 152 मतलब 152 रुपए है मेरे पास। 152 रुपए मतलब किस में है? डेसिमल में है क्या? यस सर। 152 रुपए मेरे पास डेसिमल पे है। जो लड़का अभी रिप्लाई किया था उसका नाम क्या? व्हाट्स योर नेम बेटा? सर अजय। अजय, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन रिप्लाई। मैंने उस 3 लोगों को बस मना किया। अजय बेटा आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है? बोलो। यस सर। तो ये 152 रुपीज है मेरे पास। आप बचपन में एक्सपेंशन फॉर्म पढ़ते थे। जब आप एक्सपेंशन फॉर्म पढ़ते थे तो इसको लिखते थे 100 प्लस 50 प्लस 2। ये एक एक्सपेंशन फॉर्म है, और इसी का रियल वर्ल्ड में यूज है। रियल लाइफ में आप कभी इंटीग्रेशन नहीं यूज करते, ना कभी डिफरेंशिएशन यूज करते हो, ना हम ग्रीन्स थ्योरम यूज करते हैं, ना डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं, कुछ नहीं यूज करते। रियल लाइफ में सिर्फ एक ही चीज यूज किया मैंने आज तक। बेटा 152 रुपीज किसी को देना है, मम्मी एक 100 रुपए का नोट चाहिए, एक 50 का नोट चाहिए, और 2 का एक कॉइन चाहिए या नोट चाहिए, यही करते थे। यस सर। सो दैट इज इक्वल टू, अब अपना बचपना याद करो। बचपना किसी को याद नहीं रहता, इसलिए मैथ्स डब्बा हो जाता है। दिस इज सर यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब 10 पावर 0, बिकॉज बेस 10 है। या भी आपके पास टेंस प्लेस है। यूनिट प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस मतलब 10 पावर 1 है ये। और ये वाला क्या है? 100 प्लेस मतलब 10 पावर 2। तो एक्सपेंशन विल बी लाइक 1 इंटू 10 पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 पावर 1 टेंस प्लेस प्लस 2 इंटू 10 पावर 0, दैट इज नथिंग बट यूनिट प्लेस। ये याद आया आपको? यस सर। गुड। तो अगर आपको वो चीजें याद आ रही है देन सी। सर ये जो 1 है ना, ये एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जिसका प्लेस वैल्यू, अगर आपको याद होगा इंग्लिश में हम उसको बोलते थे प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। जिस प्लेस वैल्यू का ज्यादा वेटेज होगा उसको हम बोलेंगे एमएसबी, और जिसका कम वेटेज होगा, जिसकी इंपॉर्टेंस कम होगी, वो क्या होगा? एलएसबी। लाइक आपके फैमिली मेंबर्स में आपके फादर को क्या बोलोगे आप? एमएसबी। है ना? और जितने लड़के हैं जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम है, जितने लड़के हैं पूरे क्लासेस में जिनको कुछ नहीं आता,
जो सिर्फ घर में रोटी तोड़ते हैं और जॉबलेस हैं, बेरोजगार हैं, लड़कों के लिए वैलिड है वो पॉइंट डेफिनेटली। क्यों? लड़कियों के लिए वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड होगा? लड़कियां अगर जॉब लगा लेंगी तो फिर एमएससी बीएससी वाले लड़कों से थोड़ी शादी करेंगी, ठीक है? वो तो यूपीएससी देखेंगी और मैं उसके बिल्कुल सपोर्ट में हूं। अगर वो नेट जा रहे क्वालिफाइड है लड़की और पीएचडी कर ली किसी आईटी में, तो शी शुड गो फॉर यूपीएससी ऑफिसर। एमएससी बीएससी वालों से क्यों? वो तो गधे हैं साले। ठीक है इतना। तो एमएसबी का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एलएसबी का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो किसका वेटेज ज्यादा है? वन एमएसबी का। का। एमएसबी का। करेक्ट इतना? यस सर। that what that sum is performing, like truth table is this, और इस बेसिक पार्ट डिस्कशन कर लेते हैं हम। 1 + 0 + 1 डिस्कशन करना है मेरे को, 0 + 1 + 1 करना है, ये तो सेम हो गया। 1 + 0 + 0 करना है, और एक बार मैं अगर 111 को ऐड कर लूं तो मेरे को लगता है आप सारे को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट वन। सो ये कितने बिट का एडिशन है? जल्दी बता बेटा साक्षी। 1 बिट सर। 1 बिट है, लेकिन 3 नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐड कर ले, लेकिन एडिशन क्या आपके पास? स्टिल इट्स अ 1 बिट बाइनरी एडिशन। देखो हम ऐड कैसे करते हैं। अगर किसी बुक में ऐसा एडिशन बताएगा तो प्लीज बताइएगा मेरे को, बट मेरे को लगता है नो बुक्स हैव मेंशन्ड सच काइंड्स ऑफ कांसेप्ट। सी हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म एडिशन। सर सबसे पहले मैं 1 और 0 को ऐड करूंगा। 1 0 इज नथिंग बट 1, और कैरी कुछ भी नहीं आया। अब उसके बाद सर अब हम ऐड करेंगे इस वाले 1 को इस वाले 1 के साथ ऐड करने वाले। सो 1 + 1 is 0 sum and 1 is the carry. So what is the overall carry? Overall carry is 0 + 1. सेम चीज मैं वहां पे भी कर रहा हूं। सर सबसे पहले मैंने 0 और 1 को ऐड किया। 0 + 1 is 1। सर कोई कैरी नहीं आएगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा मतलब आप लास्ट क्लास स्किप किए हो, हाफ एड्रेस स्किप किए हो। 0 + 1 is 1, नो कैरी। सर उसके बाद एडिशन तो हुआ नहीं ना? मैंने बोला बिल्कुल बेटा अभी एडिशन नहीं हुआ है। नाउ 1 + 1 को ऐड करना जरूरी है। तो 1 + 1 को ऐड करोगे तो 0 सम और 1 कैरी, तो ओवरऑल कैरी आपका वापस 1 है। तो ये तो सेम था। 1 + 0 + 1 इज सेम एज 0 + 1 1। दैट्स गुड। नाउ सी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 1 + 0 is 1 sum but no carry. Now again I need to add 1 + 0 is 1 sum, no carry. So what is the overall carry? Is nothing but 0. लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला ऐड कर रहे हैं। 1 + 1 0 sum and 1 carry. Concept of half adder is being used over here. मैं इसलिए बोला था पढ़ के आइएगा। 0 + 1 is 1 sum, no carry. So overall carry is blue plus yellow, 1 carry. ये क्विकली नोट डाउन करो तो। जिस बिट का वेटेज ज्यादा होगा वो हमारे पास एमएसबी होगा। जिस पिन कॉन्फ़िगरेशन में पिन की वैल्यू ज्यादा होगी वो एमएसबी होगा। लोग या बुक्स में क्या लिखा हुआ पता है? बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है लेफ्ट मोस्ट बिट एमएसबी होता है और राइट मोस्ट बिट एलएसबी होता है। ये तो किसी भी को पता है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो आप बोलोगे जिस बिट का प्लेस वैल्यू ज्यादा होगा, जिस बिट का प्लेस वैल्यू ज्यादा होगा वो एमएसबी होगा। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट लिखो ट्रूथ टेबल। हमें पता कि हमारे पास इनपुट एक्स वाई जेड है। एस रिप्रेजेंट सम या एस यू एम, एंड सी रिप्रेजेंट कैरी। तो
यहाँ पे C लिख दो, यहाँ पे S लिख दो, यहाँ पे अभी 4 0 है, यहाँ पे 4 1 है, फिर 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1, फिर 2 टाइम्स 0 एंड अगेन 2 टाइम्स 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। काफी सिंपल था अभी। एंड एवरीबडी इज फैमिलियर अबाउट द सम। मैं सम की वैल्यू लिख दे रहा हूं, अब मैं बताऊंगा नहीं कि सम कैसे आया। एग्जाम्पल इज 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 अगेन, तो नो सम नो कैरी, 0 प्लस 0 0 सम 0 कैरी, फिर 0 प्लस 1 तो 1 सम ऑब्वियसली एंड नो कैरी। अगर मैं ऐसे करके फॉलो करने लगूं, नाउ देख लो अभी आप, दिस इज 0 सम 1 कैरी, 1 सम 0 कैरी, 0 सम 1 कैरी, यहाँ पे भी अगेन 0 सम 1 कैरी। आप वेरीफाई कीजिएगा ना, लास्ट में ट्रिपल 1 है तो 1 सम 1 कैरी। चेक करो, बताओ सही है? बताओ इतनी चीजें सही है क्या बेटा? यस सर। यस अब आप ये चेक करो कि सम हमारा 1 कब कब आ रहा है। मैंने आई थिंक बता दिया था आपको मीन टर्म के फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं, राइट? यस सर। आपको याद है जब हम 1 का डिस्कशन करते हैं तो ऐसे ऊपी होता है। नेक्स्ट, यस सर। तो अभी हम बेटा यहां पे लिख रहे हैं एस, एस इज इक्वल टू, इट्स अ फंक्शन, sum is a function of how many input variables? 3 input variables, x, y, z. Similarly, sir, carry is also a function of 3 input variables, x, y, z. Sum is a function of 3 variable x, y, z. Carry is a function of 3 variable again x, y, z. Now, इसके नीचे ना एक इंपॉर्टेंट सा नोट चाहिए मुझे। आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट ओनली, लिखो आप इसके नीचे, लिखो नोट करके, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट ओनली, और आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली। दोनों में से कुछ भी लिखो, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। सी, सम और कैरी आपका आउटपुट है और वो किस पे डिपेंडेंट है? एक्स वाई जेड पर। एक्स वाई जेड, एंड एक्स वाई जेड इज नथिंग बट आप इनपुट दे रहे हो, जो भी प्रेजेंटली इनपुट देने वाले हो उस पर डिपेंडेंट है। एंड सम और कैरी हमारे पास आउटपुट है। दिस सम एंड कैरी इज माई आउटपुट। सम एंड कैरी इज माई आउटपुट, ठीक है? तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट, लिखो आप, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट? कि आउटपुट किस पे डिपेंडेंट है? प्रेजेंट इनपुट पे। जो भी इनपुट दोगे उसके ये बताओ कि हमारा जो सम है वो कब कब वन आया? सम इज अ मीन टर्म, कब कब वन आ रहा है ये मैं बता चुका हूं पहले। 1 2 4 7 वेरी गुड बेटा, 1 पे आया, 2 पे आया, 4 पे आया, 7 पे आया। 7 पे। 1 2 4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये एक्सओआर गेट है क्या, 3 इनपुट वाला? यस सर। यस सर। एक्सओआर गेट है वो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू, बाद में हम इसका के मैप के थ्रू प्रूव कर लेंगे, बट अभी के लिए ऐसा लिख लो, के मैप से बाद में प्रूव कर लेंगे। बट हमें पता है कि सर ये तो हमारे पास 3 इनपुट एक्सओआर का ट्रूथ टेबल है, 3 इनपुट एक्सओआर का ट्रूथ टेबल है, यहां तक नोट कर लो आप। दिस इज रिप्रेजेंटिंग यू द सम ऑफ एच ए, सम ऑफ हाफ एडर, सम ऑफ हाफ एडर। Next, can you focus now for what value of x, y, z carry is 1? Carry is a हाफ एडर या सम ऑफ फुल एडर? सर फुल एडर
हाँ हाँ बेटा, वो सर हाँ वो फुल एडर है। ओके ओके, ये वाली गलती हमसे हो गई थी। जानते हो ना कंसंट्रेशन किसकी वजह से गया है मेरा, आप जानते हो। मैं जब तक कूल नहीं होता मैं पढ़ा नहीं पाता। यस सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी पढ़ लेते हैं। बार बार वही लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ फुल एडर, सम ऑफ फुल एडर। ठीक है, तो सम ऑफ फुल एडर को आपने हाईलाइट किया था क्या, बताओ। यस सर। ये इंपॉर्टेंट है, और उसके मीन टर्म को याद करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, 5-6 बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट, सर ये जो कैरी है ना वो कब कब बना रहा है, लेट्स टॉक अबाउट कैरी एज वन। कब कब बनाया, 3 पे, 5 पे, 5 6 पे, 6 7 7 पे। तो अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं कैरी का, कैरी is having its main term as, carry is having its main term as 3, 5, 6, 7। लिखा बेटा, कैरी का मीन टर्म याद हो जाना चाहिए आपको, रिमेंबर यस दैट सर। पॉइंट। और सम का भी मीन टर्म आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो याद नहीं करोगे तो क्या होगा, एग्जाम पे सॉल्व करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप कर सकते हो। लेकिन मीन टर्म अगर याद करोगे ना तो ऐसा बोल सकते हो लेवल ऑफ थिंकिंग इंप्रूव हो जाएगा। जैसे कि इंटीग्रेटर का सर्किट आपको देख के पहचानना आता है कि ये इंटीग्रेटर है, ये डिफरेंशिएटर है, ये वोल्टेज फॉलोअर है, लाइक दैट। समझ में आ गया इतना। यस सर। अब क्या है ना, मैं कैरी का सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूं, बाद में हम जब के मैप पढ़ेंगे तो डिराइव कर लेंगे, बट अभी मैं आंसर लिख रहा हूं डायरेक्टली। फिर आपको रिकॉल करवाना है कि सर इसको और इसको आपको के मैप में प्रूफ करना है। आप जैसे जैसे रिकॉल करोगे, के मैप हमारा चलता रहेगा 3 वेरिएबल के मैप, तो हम आराम से आपको प्रूफ करवा देंगे। नाउ कैरी ऑफ द फुल एडर सर्किट इज इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये एक्सप्रेशन याद कर लो आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। याद कर लो अभी आप इसको। सर्किट को बना सकते हो, वो काफी इजी है, सर्किट को बनाना कोई टफ बात नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं, सर्किट को बनाना कोई टफ बात नहीं है। एंड गेट यहाँ पे एक्स वाई को एंड गेट से पास करो, वाई जेड को एंड गेट से पास करो, जेड एक्स को एंड गेट से पास करो, और तीनों को किससे पास करो, और गेट से। और गेट से पास करो, सिंपल हो गया। यस सर। तो देखो बेटा, अभी आप बोलोगे सर आप तो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करा रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर में ना लास्ट में कराऊंगा, समझ में आया। यस सर। वो कहां गया, ये है आपके पास सी, यस यस सर। सर इसको जब जैसे ही स्टार्ट करोगे ना तो आप बोलोगे सर आप डिजिटल पढ़ाई क्यों रहे हो, ये तो बन ही जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। जितना मैं टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं वो एक एक बार में बन जाएगा, आप ट्राई करते रहिएगा, बट हम बाद में करेंगे इसको, ठीक है। ओके सर। अगर आप बोलोगे सर एक दो सैंपल न्यूमेरिकल कराऊं मैं अभी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम डिजिटल में कैसे पढ़ रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, चाहिए। चलो मैं 2 न्यूमेरिकल से टेस्ट करवा देता हूं कि हम कैसे पढ़ रहे हैं और आंसर कैसे आएगा, क्लियर। यस सर। यस सर। मेरा सॉल्व कराने का कोई इंटेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं सर डिजिटल आप पढ़ा तो रहे हो लेकिन आज तक हमने कभी प्रीवियस ईयर पेपर को देखा ही नहीं है, तो मैं बोला पेज 38 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो। पेज 38 पे कौन सा क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1। मैं ये क्यों करा रहा हूं, इन ऑर्डर टू मेक यू रियलाइज कि हम जैसा पढ़ रहे हैं उसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम का न्यूमेरिकल आएगा। What is C given to you as? हाय हाय। प्लीज बेटा लिखना बंद करो, ये लिखना मत, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। लॉजिक गेट का जितना भी न्यूमेरिकल आएगा वो आपको लगेगा मजाक चल रहा है क्या करके। ये A है, ये B है, एंड व्हाट यू आर इन नीड ऑफ फिलिंग द वैल्यू एज Z। ए बी 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। इतना इतना इजी न्यूमेरिकल है कि मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू मीन बाय हाई, 1। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, B। यस सर।
ये तो आएगा बी एक्सओआर 1। किसी को याद है किसी फंक्शन का 1 के साथ एक्सओआर करोगे तो बी बार आएगा। यस सर। ये नहीं याद आ रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते आपको। ये आएगा ए बी। अगर आप वैल्यूज पुट करके भी कर सकते थे बट मैंने बोला यार पूरा फंक्शन ही सॉल्व कर लो। इज दिस माई जेड ओ यू टी, यू नीड टू वेरीफाई, इज दिस माई जेड आउटपुट? यस सर। कंफर्म करो, इज दिस माई जेड आउटपुट? तो बी बार प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड जेड ओ यू टी इज इक्वल टू कितना आया? ए बी आ रहा था, बी बार आ रहा था। अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या अप्लाई किया यहां पे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सबको समझ में आया? रिप्लाई करो। यस सर। यस यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहां पे मैं एक कॉलम बना लेता हूं। किसका? क्योंकि मेरे को बी बार की जरूरत है तो मैंने बोला बी बार बना दो। बी बार कितना आएगा? 1 0 1 0। अब क्या करने वाले हैं सर? ए और बी बार को ऐड करो। 0 + 1 1 0 1 1, खत्म। आंसर ढूंढो। आगे आंसर। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? यस सर आ गया। यस सर, आ गया। ओके आ गया। देखो मैं एक और न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूं आपके लिए। ये बताओ थर्ड वाला न्यूमेरिकल कर सकते हैं क्या? सेम पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 3। उसको तो कर ही लोगे आप। ऊपर से आ रहा है ए बार, नीचे से आ रहा है बी बार, Yes, तो ए sir. बार प्लस बी बार इज द आंसर। अरे ऊपर से क्या आएगा? एक्सओआर गेट है। ए एक्सओआर विथ हाई, ए बार आ गया। बी एक्सओआर विथ हाई, बी बार आ गया। तो ओवरऑल आउटपुट क्या है? ए बार प्लस बी बार ना। Yes, sir. नहीं आया समझ में ना? ऑप्शन बी सर। अरे यार फॉलो कर रहे हो ना मेरे को, तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा? उसको भी नहीं कर पाएंगे हम लॉजिक गेट को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो। इसीलिए आप न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर सकते हो। जो आपका टॉपिक कवर अप हो चुका है यू कैन स्टार्ट एंड खुद से सॉल्व होगा तो एक पॉजिटिव लेवल का कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और मेरे सॉल्व करने के बाद स्टार्ट करोगे फिर तो चीजें रड्डी रटाई हो जाएंगे। फिर this circuit is looking like a very complex one and a question has been asked in order to reduce the circuit as more as possible. Talking about x, देखो अभी बोर्ड पे देखो एंड स्टॉप राइटिंग। सेकेंड टाइम एक्सप्लेनेशन नहीं। ये वाला ए बार है, ये ए पूरा यहां चला गया, ये वाला बी बार है, सो ये आ जाएगा ए बार डॉट बी बार। मेरे को पता है मैं नीचे वाला क्यों देखूं? ए इंटू ए बार सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 0। अब कोई बोलेगा, कोई गधा ही होगा साला जो बोलेगा सर ये तो लिखा नहीं आपने। अबे ए इंटू ए बार 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे आ गया ए बी सी। देखो ये आपके नेट का स्टैंडर्ड है मेरे पढ़ाने के बाद। ओके सेवेंथ वाला आंसर बताओ। एक्स ओ आर गेट को मैंने ऑड पैरिटी बोला था, क्वेश्चन खत्म। बन जाएगा अभी। Yes, sir. इजी क्वेश्चंस को तो बना लोगे ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कर रही हूँ। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास दिमाग ठीक ठाक होगा तो मैं बोल रहा हूं पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखो एक बार।
एंड मैं बोल रहा हूं आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू गिव अ ट्राई. पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 5. आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ. सर हो गया. हो गया? जिसका हो गया दैट मींस, देखो बेटा आपका नाम बताओ. मोनिका. आप किसको फॉलो कर रहे हो, बुक को कि मुझे? आपको. गुड बेटा. और जिसके पास ऊपर वाले का दिया हुआ दिमाग है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक समझ में नहीं आएगा. और जिस स्टूडेंट के पास मेरा दिया हुआ दिमाग है ना, उसको डेफिनेटली अच्छा आएगा. हो गया? सो इजी टू सॉल्व. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जो पढ़ाए हुए टॉपिक है जो कवर अप हो चुका है उसको हम इजीली ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट, मुझे पता है क्लास में अगर 90 या 100 का क्राउड है तो सबके सब तो सॉल्व नहीं किए होंगे, और पता है इसी वजह से सबका रिजल्ट नहीं आता. फिर आप बोलोगे सर कैसे, सब लोग क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? सर सब लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सब लोग ऑनेस्टी से मेहनत नहीं करना चाहते. मेहनत तो सब करते हैं लेकिन सब लोग बेईमानी से करते हैं. ये एफ है. देखो मुझे पता है, मैं जस्ट चेक करना चाहता हूं क्योंकि मेरे को देखना है. 96 स्टूडेंट है, 96 में से 96 लोगों का ये आंसर आया क्या? बताओ. नहीं आया है ना? सच बोलो ना, एक बार इंटरेक्ट तो करो. 96 स्टूडेंट है अभी, सब लोग का आंसर आ गया, ये सब पूरी क्लास का? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है. अब देखो ये हो गया ए बी. सर बी बार को हटा दो सर, प्लस हो गया ए बी बार प्लस ए. करेक्ट? कहां था वो क्वेश्चन? अच्छा यहाँ पे बी बार नहीं है ना सर? यस सर, बी है यहाँ पे. हाँ, तो इमेजिन करो ये है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, एग्जाम्पल के लिए यही लिख लिया. क्या प्रॉब्लम है इसको लिखने में? जरूरी है क्या उसी को सॉल्व करें? अच्छा, अब अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया. देखो एक टीचर गलत करके भी अपने आप को हीरो प्रूफ कर सकता है. बताओ हाँ या ना, एग्री करो. यस सर. फिर आप बोलोगे सर आपने क्वेश्चन गलत लिखा है. क्वेश्चन अगर गलत लिखा है ना बेटा, तो भी ना इसमें ना इतनी सारी चीजें सिखा दूंगा कि आप नहीं जानते हो. फिर आप बोलोगे सर कैसे? इसको एक्सपेंड किया, ये आया, इससे ए इससे ए इससे ए, तो एफ बराबर ए कॉमन, खत्म. क्योंकि ब्रैकेट में बचेगा बी प्लस बी बार प्लस 1. अब नाउ व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट लिसन. वी आर डिजाइनिंग ए यूजिंग NAND. वी आर डिजाइनिंग ए यूजिंग NAND. लेट्स डिजाइन. We are designing A using NAND gate. NAND gate. NAND gate. So A, this is A bar, F is equal to A. Now, how many NAND gate is needed to design a function F is equal to A? 2 NAND gates. Number of NAND gate needed to design F is equal to कैपिटल A. कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, तो कितना चाहिए? कितना चाहिए बेटा? 2. इतना सही है. एग्जाम पे अगर डेटा फिलिंग आया, क्योंकि आप जानते हो आप गेट एग्जाम दोगे और ये गेट का एग्जाम के काइंड ऑफ न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक आया, तो आंसर क्या फिल करोगे? 2. अभी देखो आप, मैंने बोला मेरा स्टूडेंट ऐसे डिजाइन किया एफ ए, तो वो बोल रहा है सर एफ बराबर ए आ रहा है, तो 0 टिक किया उसने. कौन सही है? कौन सही है दोनों में से? 0 ठीक है सर. अब देखो बेटा, मैं इतनी सारी चीजें डिलीवर कर दूंगा, फिर आपको कहीं ज्यादा ना लगे. देखो इमेजिन करो ये एग्जाम पे न्यूमेरिकल है, बोला है कि इस फंक्शन को किससे बनाना है? NAND gate से.
और नैंड गेट से इस फंक्शन को कैसे डिजाइन कर पा रहे हो, क्योंकि नैंड गेट यूनिवर्सल है। यस सर। तो अब हम बोल रहे हैं ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जाम पे हूं और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ऑप्शन पे लिखा है 2, बी ऑप्शन पे लिखा है 4, सी ऑप्शन पे लिखा है 3 और डी ऑप्शन पे लिखा है नन ऑफ दिस, नॉट गेट नहीं लिखा हुआ है। आंसर क्या है? ए। ए। आंसर इज ए। अभी देखते रहना, अब ना चीजें खत्म नहीं हुई बोल रहा हूं मैं, बार बार ये बोल रहा हूं। दूसरा पैटर्न ऑफ एग्जाम है, दूसरे एग्जाम पे उसी सेम क्वेश्चन को ऐसे पूछा हुआ है 2 4 6 0। अब आंसर बताओ। 0। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो केयर करोगे। नेक्स्ट वन देखो, यहां पे 2 भी है और यहां पे क्या है? 2 भी है और 0 भी है। 2 भी है ऑप्शन पे और 0 भी है ऑप्शन पे। याद रखना, हमेशा पूरे डिजिटल में मिनिमम लॉजिक गेट का यूज करके किसी फंक्शन को बनाना है आपको। हमेशा मिनिमम लॉजिक गेट का यूज करके किसी फंक्शन को बनाना है। तो अगर ऐसा है तो इसमें तो 2 से बन रहा है, तो मिनिमम ऑफ 2,0 क्या आएगा? 0। बट इसमें 0 ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस को तब टिक करते हो। अब आप बोलोगे सर नन ऑफ दिस टिक कर ले क्योंकि 0 तो नहीं आ रहा है। फिर नन ऑफ दिस को हम तब टिक करते हैं जब ए, बी और सी गलत हो जाए, तभी अक्सर होता है डी। नन ऑफ दिस कभी ए ऑप्शन नहीं बन सकता, नन ऑफ दिस कभी बी नहीं बन सकता, नन ऑफ दिस कभी सी नहीं बन सकता, नन ऑफ दिस हमेशा डी ऑप्शन बनेगा। ए गलत, बी गलत, सी गलत, तब जाके नन ऑफ दिस टिक करोगे। बट ए तो सही है क्योंकि 2 से तो बन सकता है और 2 ही मिनिमम है आउट ऑफ 4 एंड 3, तो नो फर्दर आर्ग्यूमेंट्स। अब यहां पे देखो सर 2 से बन सकता है तो 2 टिक मत कर देना, क्योंकि 2 से मिनिमम 0 पॉसिबल है और देखो 0 से बन चुका है। यस सर। अब उसने बोला था मिनिमम नैंड, तो कुछ लोग बोलते हैं सर दो तो यूज करना ही है। जब तुझे कोई फोकट में घर छोड़ दे रहा है, फ्लाइट की टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्या जबरदस्ती पेमेंट करोगे? नो सर। हाँ, तो कुछ बेवकूफ ऐसे होते हैं, क्या बोलेंगे, सर 2 तो मिनिमम है, 2 से कम कैसे ले लूं? जब तेरा काम 0 से बन जा रहा है तो 2 क्यों ले रहा है? तो फाइन, नाउ 0,2 का मिनिमम वैल्यू इज 0। तो मेरे को ना ये क्वेश्चन से चीजें सीखने को मिली और मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया था। समझ में आया? अब पता चला? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर बफर के लिए मिनिमम नैंड पूछा हुआ तो भी हम 0 लिख सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, बफर के लिए बेटा आपको बिहेवियर वाइज बताना पड़ेगा। टू मेंटेन बफर, दिस इज नथिंग बट दिस वी हैव नॉट डिजाइन इट एज बफर, राइट? दिस इज नॉट अ बफर। नाउ ऊपर वाला सर्किट इज बिहेविंग एज बफर, बट नीचे वाला सर्किट इज नो एक्सटर्नल हार्डवेयर, 0 हार्डवेयर है वो, बफर कहां से बना फिर? 0 हार्डवेयर में बफर कैसे बना सकते हो? एम्पलीफायर कैसे बना दोगे? वोल्टेज फॉलोअर कैसे बना दोगे? ओके सर। आउटपुट सिमिलर है लेकिन वो कंस्ट्रक्शन सेम हाँ नहीं है। हाँ, मिनिमम पूछा ना बेटा, वो तो कोई हार्डवेयर ही नहीं है वो। ओके सर। तो आप ये लिख सकते थे, डिजाइनिंग दिस फंक्शन यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ लैंड। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द like one pattern of asking questions regarding option. Next pattern of asking question regarding option. हो गया अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, ये वाला टॉपिक तो हम बाद में पढ़ेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन एनी फंक्शन यूजिंग NAND। आप एक बार बताइएगा कि ऐसे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल हो गए हैं क्या? लिखो क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द लॉजिक गेट, सिंप्लीफाई द लॉजिक गेट
Have we deal such kind of numerical? Just see and tell me. ऐसा कोई न्यूमेरिकल किया हमने? नो सर। Give a try. क्या करना है पता है आपको? सिंप्लीफाई करना है इसको. जस्ट सी, स्टॉप राइटिंग एंड फोकस ऑन द बोर्ड. दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, दिस इज ए बार डॉट बी बार and whole bar. Apply De Morgan's. Now this complete circuit is acting as which logic gate? Or that complete circuit is behaving as OR gate. Overall I can say. Next one, this is X bar, this is Y bar, and total output is X bar plus Y bar and whole bar. This is equal to X dot Y after applying De Morgan's. Now what you can say about this circuit? This complete circuit is acting as which logic gate? This complete AND gate. AND आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं पे आप AND लिख लीजिएगा. मैं बोल रहा हूँ नीचे वाला फिर से ट्राई कर रहा हूँ बेटा, मेरी मर्जी, जिसको ट्राई करना है करो, बट यू शुड बी कूल इनफ इन ऑर्डर टू सॉल्व. यहाँ पे है हमारे पास A bar, this is B bar, so A bar plus B bar equal to A dot B bar. What is the behavior of the complete circuit? NAND. Yes sir. ये NAND है पूरा. तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. अब देखो मैं यहां पे दो सर्किट को कर दे रहा हूं. एक बार इसको कर रहा हूं, ठीक, और एक बार इसको कर रहा हूं. मैं बोला पहले इसको करता हूं, चेक करना है. ये बताओ ये अब कौन सा लॉजिक गेट है? इन्वर्टर को बाहर निकालो. मैं बोल रहा हूं ऐसे हाथ कर लेता हूं. अरे यार ये डिलीट हो गया क्या? अरे वाह, ये नया ऐप है. रुको, सही है? अरे बोलो ना, मजा है. यस सर. नहीं मैं भी करूंगा और करूंगा. मेरे को यहां पे करना है. देखो कर लिया मैंने. वाह. अरे वापस आजा. हाँ, आ गया. अभी देखो बेटा, यहां पे देखो, यहां पे X बार आया क्या? yes. यहां पे Y बार आया. अब ये जो लॉजिक गेट है ये वाला, जिसमें मेरा हैंड्स पाम के थ्रू कवर अप कर लिया हूं मैं, इस लॉजिक गेट का नाम क्या है? XNOR. तो आप क्या बोलोगे पता है? सर X बार XNOR Y बार. और सर आपने हमें इसका एक्सपेंशन बहुत ही गुड वे में बताया है. तो एक्सपेंशन के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे, सो दैट विल बी X बार डॉट Y बार प्लस अगेन X बार और Y बार. फिर आपने बोला था सर किसी भी एक टर्म पे जाना है और कॉम्प्लीमेंट लगाना है. तो मैं चला गया यहां पे, कॉम्प्लीमेंट देखो लगाया. देखो मैंने यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट लगाया. उसके बाद सिंप्लीफिकेशन देखो, ये हो जाएगा XY प्लस ये हो जाएगा X बार Y बार. तो बोलोगे सर ये टोटल पहले जैसा ही आ गया. देखो मेरी बात ध्यान से सुनना ना. अभी मजा आ रहा है? हो गया. अभी देखो, ये लॉजिक गेट का नाम बताओ आप. XNOR. सुनते रहिएगा, अभी चीजें खत्म नहीं हुए. फिर मैंने बोला इस लॉजिक गेट का नाम बताओ. अब टोटल का नाम बताओ. XNOR. समझ में आया? मतलब ये दोनों इन्वर्टर को
एक साथ पेयर में बाहर निकालोगे, सर्किट में कोई चेंजेस या बदलाव या ट्रांजिशन आएगा? नो सर। नो सर। और लगाओगे एक साथ, लगा दिया, मैं बोला और भी एक बार वापस एक्सप्लेनेशन देता हूं यार, कई बार क्या होता है ऑनलाइन पे लगता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं उतनी चीजों को, तो मैं बोला एक बार फिर से ट्राई करो। सी, कैन आई राइट दिस आउटपुट एज ए बार XOR with B bar? यस सर। Yes, And sir. let me apply the expansion in here. If you apply expansion, that is A bar B bar plus again A bar B bar, and I know I need to put complement in one of the variable at a time, so expression will look like this is this one and this is this one. So this become AB bar plus A bar B. What is this? A XOR B. सही है इतना? यस सर। अभी देखते रहिएगा। ये कौन सा लॉजिक गेट है अभी? What is this logic gate? XOR। XOR. What is this logic gate? XOR। XOR. तो आप देखो, क्या इसकी जरूरत है? लगाओगे तो भी वही आंसर, नहीं लगाओगे तो भी वही आंसर, तो मत लगाओ। यस सर। और अगर ऐसा कोई हार्डवेयर जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसा कोई हार्डवेयर जिसकी जरूरत नहीं है, तो क्या बोलोगे उसको आप? अनवांटेड। अनवांटेड। वेरी गुड, ये लिख रहा हूं मैं, अनवांटेड। अनवांटेड हार्डवेयर। सर उसको अगर आप बाहर निकाल देते हो ना तो भी मेरे पास आंसर सेम आ रहा है। सो सर अनवांटेड हार्डवेयर को और क्या बोलते हैं डिजिटल की लैंग्वेज में? हम इसको बोलते हैं रिडंडेंट। यस सर। आप जानते हो ना 3 स्टूडेंट रिडंडेंट है मेरी क्लासेस में। तो रिडंडेंट लॉजिक गेट बोले या रिडंडेंट हार्डवेयर बोल रहा हूं मैं? रिडंडेंट हार्डवेयर ऐसा हार्डवेयर जिसको निकाल दोगे तो भी सर्किट का आउटपुट बुलियन फंक्शन इज अनअफेक्टेड। ओके, मैं बोल रहा हूं इसमें करते हैं आप। सर ये पूरा XOR है, इन्वर्टर लगाने के बाद भी वो XOR गेट है, तो इन्वर्टर को आप हटा सकते हो। इन्वर्टर को पेयर में हटाना है, ऐसा नहीं कि एक को हटा दिया। फिर आप बोलोगे सर ऊपर वाला एक बार और सिंप्लीफाई करो सो दैट हमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये है A बार और ये है B, सो ओवरऑल माई आउटपुट इज A बार और ये XOR गेट है, तो A बार XOR B अभी हमने कर लिया। सर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, मैं बोलूंगा यस, और आप भी एक्सपेंड कर सकते हो। A बार B प्लस A बार B 2 बार लिख दिया, एंड उसके बाद मुझे लगाना है इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर लग गया यहां पे एक, और एक इन्वर्टर यहां पे लग गया। लेट मी एक्सपेंड, आई एम गेटिंग AB प्लस A बार B बार। टोटल सर्किट का नाम चाहिए मेरे को, टोटल सर्किट का। एक्सनॉर। इग्नोर। तो इसमें एक अच्छी बात क्या पता है, अगर ये इन्वर्टर निकाल दो यहां से और यहां पे लगा दो तो भी क्या बनेगा? एक्सनॉर। इग्नोर। फिर मैं बोलता हूं कैसे? मैंने बोला था ना XOR और XNOR टू इनपुट का कॉम्प्लीमेंट है। यस सर। इन्वर्टर को यहां से निकाल के आउटपुट में लगाओ तो भी XOR XNOR में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई कैन से दिस कंप्लीट सर्किट इज XNOR। तो मुझे लगता है अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पे आएगा अब, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, गिविंग यू टाइम टू राइट। रिडंडेंट हार्डवेयर का मतलब है ऐसा हार्डवेयर जिसकी कोई यूज नहीं है। अनवांटेड हार्डवेयर, रिडंडेंट हार्डवेयर।
लिखना होगा तो बताइएगा। और अगर एक्स एन ओ आर गेट के बैक साइड में अगर एक इन्वर्टर है, तो अगर एक्स एन ओ आर गेट के एक इनपुट में इन्वर्टर है तो वो अभी एक्स ओ आर की तरह बिहेव करेगा। एक्स ओ आर के आउटपुट में इन्वर्टर लगाओगे तो एक्स एन ओ आर, एक्स एन ओ आर के आउटपुट में इन्वर्टर लगाओगे तो एक्स ओ आर। आगे चल सकते हैं क्या हम? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अभी हम सब्ट्रैक्टर भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ डू यू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन में नहीं बता रहा हूं, सब्सट्रैक्शन मुझे लगता है कि आपको आता होगा, बट फिर भी लगता है बताना तो पड़ेगा ही। हाफ सब्ट्रैक्टर, इट परफॉर्म वन बिट बाइनरी सब्सट्रैक्शन, लिखो आप, इट परफॉर्म वन बिट बाइनरी सब्सट्रैक्शन। हाउ डू यू परफॉर्म दिस सब्सट्रैक्शन? देखो मेरे को क्लासेस में वो स्टूडेंट नहीं पता। जैसे मैंने इसको लिखा था ना, जितने लोग, जितने लड़के, खासकर लड़के, वो हंस रहे होंगे कि सब्सट्रैक्शन सिखाएगा अब ये, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तेरा नहीं होने वाला नेट, ठीक है? तू ना कुछ नहीं पढ़ा पाएगा लाइफ में। अब देखो सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं उसको देखो। अगर सब्सट्रैक्शन हमें पहले से पता होता तो हम इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर लेते, इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर लेता। अगर हमें सब्सट्रैक्शन का गुड टाइप से कंसेप्ट पता है, इट्स बाइनरी, दैट्स व्हाई रिप्रेजेंटेड लाइक बेस एस 2। आपको पता है कि वी आर परफॉर्मिंग बेस 10 सब्सट्रैक्शन। तो बेस 10 सब्सट्रैक्शन अगर आप परफॉर्म करोगे तो जब भी बोरो लेते हो, बोरो की जी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हमेशा बेस ही ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले ये वाला 0 - 2 आप नहीं कर पाओगे, तो 0 बोलेगा आई नीड सम बोरो, तो ये नेक्स्ट 0 के पास जाओगे, इस 0 के पास भी नहीं है, नेक्स्ट 0 के पास जाओगे, इस 0 के पास भी नहीं है, इससे लेगा। जैसे ही ये 1 से उधार लेगा या बोरो लेगा तो अपने बेस को ट्रांसफर करता है। व्हाट इज द बेस? 10। तो इसके पास अभी नहीं पहुंचा, इसके पास अभी नहीं पहुंचा, फिर बोलेगा यार अब तक तो मेरे पास पहुंचा नहीं, कैसे करूं मैं सब्सट्रैक्शन? तो बोलेगा ठीक है मेरे पास है, तू मेरे से ले ले। तो ये बोलेगा 9 है, अपन हमने तुझे दे दिया, तो मैंने हमेशा बोला बेस विल बी ट्रांसफर्ड एज 10। बेस ऑफ द नंबर सिस्टम ऑलवेज एक्ट एज बोरो, नहीं तो फिर लोगों को पता नहीं होता कि बोरो होता क्या है करके। आप खुद चेक कर लीजिएगा कि कितना आपको डेप्थ ऑफ सब्सट्रैक्शन पता था करके, दिख जाएगा आपको। फिर बोलेगा ये वाला 0 मेरे पास अभी भी नहीं पहुंचा, बोलेगा यार अपने एमएसबी वाले से, अपने रेस्पेक्टिव एमएसबी से उधार मांग। तो ठीक है, एक बच्चा उधार किससे मांगेगा? अपनी मम्मी से। मम्मी उधार किससे मांगेगी? पापा से। और पापा किसी से नहीं लेते, खुद की अर्निंग है। लाइक इज पापा एंड मम्मी एंड बच्चे उधार ले रहे हैं, किससे लेंगे फाइनली? किससे लेंगे? पापा से। पापा से लेंगे। पापा को नीड नहीं है, पापा को नीड नहीं है बिल्कुल भी। और मम्मी अर्न कर रही है तो 1-1 हो जाता और 0-0 हो जाता। दो गधे बच्चे हैं और उधार मांगेगी। और पता है लड़कों की हाल यहीं पे ही है, वो पूरी जिंदगी उधार मांग मांग के ही काम चलाएंगे। 3 लड़के हैं ना आज की क्लासेस में, वो सिर्फ उधार मांग मांग के ही काम चलाएंगे, क्योंकि उनको आईपीएल देखना है। ओके, अब इससे उधार मांगो तो बोलेगा यार ठीक है, अब हम उससे ऊपर वाले से उधार लेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस 9। ये तो इससे ले रहे हो, इससे ले रहे हो, तो बोलेगा यार ठीक है, मैं जब दूंगा ना बोरो तो मैं बेस 10 ही ट्रांसफर करूंगा। ये है अभी आपके पास। तो अब पूरा जो 1000 है ना, now that 1000 number due to like I can say borrow transfer, that 1000 number has now been converted to 9910. That is what we need to perform.
that complete subtraction has now been converted to double nine and last digit is becoming 10 in order to make you to understand how we are performing subtraction. Now that is being subtracted by 872. Perform subtraction. 10 minus 2 is 8. 9 minus 7 is 2. And this one is 128. This is the way we used to perform addition. लेकिन आपके पेरेंट्स लोगों को सब कुछ आते हुए भी उन्होंने क्यों नहीं बताया पता है आपको? क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते थे उस टाइम पे. वो क्या बोलते थे? अब पेरेंट्स का लैंग्वेज देखो. What they used to tell you. What they used to tell you when you were in class 1, KG1, like that. प्री नर्सरी पता नहीं आजकल तो बहुत सारे स्कूल ओपन हो गए, बस पढ़ाते नहीं उन लोग. पेरेंट्स यूज टू टेल अस लाइक दिस वन. वो ये बोलते थे बेटा सबको 9 बना दो और आखिरी वाले को 10 बना दो. और पेरेंट्स को सब चीजें पता थी ये 9 9 10 आता कैसे, बट वो आपको कभी नहीं बताते थे क्योंकि आप पैदाइशी बेवकूफ थे. ठीक है. दिस द वे यूज टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन. अब क्लेम करो ऐसा सब्सट्रैक्शन कभी पढ़ा था आपने? ये पेरेंट्स का देन है ये वाला, और ये हमने बताया. माई पेरेंट्स आर फैमिलियर विद दिस कंसेप्ट बट दे नेवर टोल्ड अस. टोल्ड अस भाड़ में जाओ. लिखो लिखो क्विकली. लिख लिया? यस सर. Yes, sir. अच्छा देखो बेटा, फिर आप बोलोगे सर आप ये क्यों पढ़ा रहे थे, ये तो हमको आता था. आई नो दैट आपको आता था. अगर ये आता था ना तो यहां पे डाउट नहीं आएगा. अब अगर वो समझ चुके हो तो लेट्स परफॉर्म नाउ सब्सट्रैक्शन. सी सर 1 माइनस 0 कर दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर. सर 0 माइनस 1 मैं नहीं कर सकता, ये 0 को बोरो की रिक्वायरमेंट है, इससे लेना पड़ेगा. इसके पास भी नहीं है तो बोलेगा मेरे पास भी नहीं है, इससे लेना पड़ेगा. ये बोलेगा मेरे पास भी नहीं है, तो ये 1 जब बोरो ट्रांसफर करेगा तो बेस ऑफ द नंबर सिस्टम को ट्रांसफर करता है. तो उसने 2 ट्रांसफर किया, यहां पे बचा 0, यहां पे बचा 0. बात अभी भी नहीं बनी, बात अभी भी नहीं बनी. तो ये बोलेगा मेरे पास नहीं पहुंचा, ये बोलेगा मेरे पास भी नहीं पहुंचा. तू देगा तो बोलेगा हाँ भाई मैं अगर 2 से 1 दे देता हूं तुझे तो मेरे पास तो 1 बच जाएगा, बट मैं ट्रांसफर क्या करूंगा हमेशा? बोरो. ये ऐसा हो गया. अभी लास्ट वाला 0 अभी भी बोल रहा है भाई मेरे पास तो पहुंचा नहीं, तू क्या कर रहा है, देना मुझे. तो बोलेगा हाँ यार देता हूं, रुक तो मेरे पास अभी तो पहुंचा है. तो बोलेगा ठीक है मैं दे दिया तुझे. जब मैं ट्रांसफर करता हूं उधार तो हमेशा बोरो ही ट्रांसफर होता है. अब देखो लास्ट उसको देखो, दैट इज परफॉर्मिंग लाइक दिस वन. बट ये जो 1 है ये अब खत्म हो चुका है क्योंकि उसने अपने पूरे के पूरे वेटेज को ट्रांसफर कर दिया है पूरा. लाइक पापा है, वो बताया था ना मैंने, लाइक ही इज माई फादर, ही हैज सैक्रिफाइड होल ऑफ हिज लाइफ फॉर अस. पापा का पॉकेट खाली. हाँ पॉकेट खाली करते हैं. ये तो 3 लड़के भाई जो बेरोजगार घूम रहे, 3 इडियट्स. 3 वो 3 इडियट को कॉम्प्लीमेंट में मत लेना ना, वो 3 इडियट की बात अलग है, दे डिजर्व. 2 minus 1 2 minus 1 विल बी 1. जितना मैं मोटिवेट करता हूं ना बेटा उससे ज्यादा डिमोटिवेट भी करता हूं. 2 minus 1 will be 1 and 1 minus 1 is 0. 1 minus 1 is 0 और ये तो खत्म हो चुका है. My father has sacrificed whole of his life for us and every father, every parents are like this only. And ये खत्म हो चुका है, यहाँ पे 0 बचा. तो what is the complete answer after subtraction? This. Are we performing binary subtraction? Yes, Now, sir. can you tell how many binary subtraction, binary bits में कितने subtraction कर रहे हो? सर 1 2 3 4 5, इसको मत गिनना. 3 और ये 4 ये नहीं है, बिकॉज आप जानते हो जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे क्या है? 0 है. तो 1 2 3 4 5 5 बिट subtraction किया हमने. 5 बिट बाइनरी सब्सट्रैक्शन. यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. 5 बिट बाइनरी सब्सट्रैक्शन. ये हमारे पास 3 बिट बाइनरी सब्सट्रैक्शन. 3 बिट बाइनरी सब्सट्रैक्शन. इन दैट केस अब मैं बोरो और डिफरेंस के बारे में नहीं बताऊंगा कि कैसे आ रहा है भाई. 1 माइनस 0 कर रहे हो तो क्या आएगा, 0 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा. आप चेक कर सकते हो. जब आप 1 माइनस 0 कर रहे हो तो उधार की जरूरत नहीं है, लेकिन 0 माइनस 1 करोगे तो उधार की जरूरत है. 0 माइनस 1 करोगे तो उधार की जरूरत है, लेकिन 1 माइनस 1 करोगे तो बोरो की नीड है क्या? नो सर. नो. ठीक है इतना.
आपको पता है, मैं जस्ट अपनी बात बता देता हूं, आपको चाहे जो भी लगे, लेकिन जब आप लाइफ में फेलियर को अचीव करोगे तो भी मुझे याद करोगे, और सक्सेसफुल होगे तो भी मुझे याद करोगे। ठीक। मैं इस सेशन पे क्या, अगर आप पिछले मल्टीपल सेशन के बारे में बात करोगे तो मैंने आईपीएल शायद हाफ एन आवर देखा होगा, वो भी इसलिए क्योंकि कभी मेट्रो में जाते रहते तो साइड वाला चलाता रहता है, इसीलिए। या तो किसी के घर में जाओगे तो सब के सब मतलब घर में बैठ के आईपीएल वॉच करते रहते हैं, और मुझे इरिटेशन होता है, क्योंकि बिकॉज पता है आपके पास कोई काम नहीं है तो आप क्या करोगे। देखो, एक इंसान जो पूरे दिन भर क्लास लेके थक चुका है, वो सिर्फ खाना ढूंढता है या तो सोना ढूंढता है, और आप पूरे दिन भर नौटंकी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे। आपको टाइम चाहिए पास करने के लिए, ऐसा ही है। ये जो 10 मिनट है ना, कल मेरी वासु से बात हुई थी, वो 5th रैंक वाला जीआरएफ का बंदा है, कैरन डेवर का ही। वो बोलता है सर आपने बोला था कि क्लासेस में अगर आप हर दिन 10 मिनट भी यूज करते हो तो 30 डेज है हमारे पास, कितना डिफरेंस आया। 300 मिनट। 300 मिनट। आप हर महीने किसी से 300 मिनट आगे जाओगे, 5 महीने में कितने आगे जाओगे। बस मैं 10 मिनट की बात किया मैं। 1500 मिनट। हाँ, और जब मैं मेट्रो में ट्रेवल करता हूं, जब मैं अकेला होता हूं, दोस्तों के साथ होता हूं तो बात अलग है, जब मैं मेट्रो में ट्रेवल करता हूं तो मैं 10 मिनट्स यूज करता हूं, फिर बाकी टाइम पे भले सॉन्ग सुन लो। ठीक है, आप जानते हो कि इंसान हमेशा एफर्ट नहीं दे सकता, हमेशा डेडिकेटेड नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो टाइम चाहिए एंटरटेनमेंट का, तो गाने सुनता हूं। तो फिर मैं ऐसे बोलता हूं, मेट्रो में ट्रेवल करने वाला जो 10 मिनट्स है ना, वो निकाल लो अपने लिए। मल्टीपल कॉल्स आते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आप ब्रेक ब्रेक कर भी सकते हो, कभी 2 मिनट देख लिया, कभी 3 मिनट देख लिया, ऐसे करके। तो फिर फ्रूटफुल होता है वो दिन, आपको हमेशा लगता है कि फिर आपने कुछ सीखा है वहां पे। चलो अभी छोड़ो, मैं तो सोच रहा हूँ मेरी क्लास जल्दी खत्म हो जाए और आप लोग हमेशा डिमोटिवेटेड होकर एग्जाम दो, लिटरली, बिकॉज वो डिजर्विंग है आपके लिए। मेरा क्लास खत्म होगा, फिर आप, मैं चाहता हूं आप लोग फुल डिमोटिवेटेड हो और क्लास दो। क्यों? क्योंकि बाकी तो आप जानते हो, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि होगा नहीं अब, क्योंकि कोई टीचर आपको थोड़ी ना मोटिवेट करेगा, नहीं नहीं बेटा आपको पढ़ना चाहिए, उनको क्या फर्क पड़ेगा, किसी भी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। मुझे क्यों फर्क पड़ता, मैं समझ में नहीं आया मुझे अब तक। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। हाउ मेनी इनपुट्स यू आर हैविंग इन हाफ subtractor? How many inputs you are having in half subtractor? Tell me. 2. 2 inputs. हाफ सब्ट्रैक्टर। अभी देखो बेटा, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है क्या, एक बार सोच के बताओ। नो, इट नेवर फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। डिफरेंस एंड, जो आप एडर में जिसको कैरी बोलते हो, सब्ट्रैक्टर में क्या हो जाता भाई? बोरो. एच एस इज नथिंग बट दिस वन। एच एस क्या आपके पास? हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर। ये 1 होता है हमारे पास एम एस बी, और ये 0 होता है हमारे पास एल एस बी। सर किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? तो मैंने बोला x की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि x इज कनेक्टेड टू, याद रखना ये बेटा, ये 1 इनपुट नहीं है, 1 पिन लिख दूं यहां पे मैं, सो दैट आपको कभी भी डाउट ना हो फ्यूचर में। 1 पिन 0 पिन। फिर आप बोलोगे सर हम जो रियल लाइफ में लैब में जाते हैं तो लैब में तो पिन नंबर 1 2 3 4 लिखा होता है, बट आप यहां पे पिन नंबर 0 से स्टार्ट कर रहे हो। तो रीजन क्या है? डिजिटल में काउंटिंग होल नंबर से स्टार्ट करते हो, लेकिन आगे नहीं जाओगे आप। होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, बट हम काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं डिजिटल में? 0 से। Yes, अब sir. मैं बोलूंगा रियल लाइफ में काउंटिंग कहां से शुरू करते हो। सपोज आपके पास यहाँ पे मेरी क्लासेस में कितनी एसी लगी हुई है? एक। Yes, sir. तो डिजिटल में काउंट करोगे तो बोलोगे 0 नंबर ऑफ एसी है, लेकिन Yes, अगर sir. आप रियल वर्ल्ड में काउंट करोगे तो बोलोगे सर 1 से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, तब तो वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को रियल लाइफ में यूज करता है काउंटिंग के लिए, और बाइनरी नंबर को डिजिटल में यूज करते हो। तो अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे एक, ये स्क्रीन बोर्ड है, ये एक मैं बोलूंगा एक है सर मेरे पास, लेकिन अगर डिजिटल में बोलोगे तो बोलोगे 0 है सर, क्योंकि वही स्टार्टिंग है उसका। तो 1 एंड 0 आर नथिंग बट पिन कॉन्फ़िगरेशन। 0 से स्टार्ट करते हैं डिजिटल में, इसलिए 0th पिन फर्स्ट पिन। 7 तक अगर मैं गिनूंगा, 0 से लेकर 7 तक, मतलब टोटल कितने वहां पे? 8। Yes, sir. अब जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, सब्सट्रैक्शन इज दिस वन। एम आई परफॉर्मिंग सब्सट्रैक्शन? Yes, sir.
So answer is what? Am I performing subtraction? Yes, sir. Answer is what? -3. तो -3. सब्सट्रैक्शन में आंसर नेगेटिव आ सकता है, बट डिफरेंस में आंसर क्या आएगा हमेशा? डिफरेंस डिफरेंस में आंसर क्या आएगा हमेशा? पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव। डिफरेंस में हमेशा आंसर क्या आएगा? नॉन नेगेटिव। और देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस इज बीइंग गिवन टू मी एंड बोरो इज माय आउटपुट। लेट्स टॉक अबाउट ट्रूथ टेबल। एक्स वाई है सर, डी इज नथिंग बट डिफरेंस एंड बी इज इक्वल टू बोरो। एक्स वाई इनपुट है, इनपुट की कितनी पॉसिबिलिटी है? 4। ओके, इतनी पॉसिबिलिटी है। क्या परफॉर्म कर रहे हो आप मैथमेटिकली? बताओ बेटा। वी आर परफॉर्मिंग x माइनस वाई मैथमेटिकली। क्लियर? यस सर। 0 माइनस 0 करो, डिफरेंस बताओ। नो डिफरेंस, बोरो की नीड नहीं है सर। 0 माइनस 1 में बोरो क्यों चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा। 0 माइनस 1 सर, डिफरेंस 1 है, बोरो जरूरत पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि 0 माइनस 1 कर रहे हो। नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या परफॉर्म किया यहां पे? 0 माइनस 1 परफॉर्म किया। 1 माइनस 0, 1 डिफरेंस, नो बोरो। अच्छा, उधर गलत लिख दिया है क्या? Yes, sir. यस सर, बोरो भी आएगा एक। क्या हो गया? आप क्यों नहीं आ रहा है? ओके, 0 माइनस 1 करोगे तो 1 डिफरेंस एंड 1 बोरो। लास्ट वाला देख लो यार। 1 माइनस 1 करो, 1 माइनस 1 करोगे तो डिफरेंस तो आएगा नहीं और बोरो भी नहीं आएगा। टेल मी कि ये ट्रूथ टेबल समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। नाउ देखो, अभी दिस इज 1, दिस इज 1। चेक करो डिफरेंस कब कब बना रहा है। तो मैं बोलता हूं कि सर आपने बोला था यहां पे मीन टर्म लिखने को, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो डिफरेंस के सर मीन टर्म अगर हम केयरफुली देखेंगे तो वो आ जा रहा है 1 एंड 2। और अगर आप बोरो का मीन टर्म देखोगे तो वो आ जा रहा है ये, और ये का मतलब 1। एक्स वाई क्या है बेटा? एक्स वाई को क्या बोलोगे? इनपुट्स। एक्स वाई इज रिफर्ड एज इनपुट्स। और डिफरेंस और बोरो क्या है? आउटपुट्स। कैन आई से माई डिफरेंस एंड बोरो आर द फंक्शन ऑफ इनपुट्स? यस सर। And when output is a function of present input, we call that circuit as what? Combinational circuit. ठीक है। अभी ये 1 कब आया? डिफरेंस का एक्सप्रेशन देखो, पहला वाला 1 कब आया? एसओपी फॉर्म। एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, दैट सिंप्लीफाइज टू इतना हो गया। नाउ बोरो देखो, बोरो एक बार 1 आया, ये वाला 1 तब आ रहा है व्हेन एक्स इज 0 एंड वाई इज 1, सो एक्स बार वाई फिनिश्ड। लेट्स ड्रॉ द सर्किट, बट आप यहां तक लिखना कंप्लीट करो पहले। यहां तक लिखना कंप्लीट करो। हो गया सर।
ओके बेटा। हम्म। क्या हम सर्किट बना सकते हैं? सब लोग को मैं बोल रहा हूं, सब लोग को मैं बोल रहा हूं, आप डिफरेंस का और बोरो का सर्किट बनाओ। सब लोग स्टार्ट करो। ओके सर। हम्म। डिजिटल में से आपके पास 2 क्वेश्चंस आने की गुड पॉसिबिलिटी है और एक क्वेश्चन A2D D2A से आएगा। टोटल आपके नेट एग्जाम पे 7 मिनिमम 6 7 8 क्वेश्चन, आइदर 6 आएंगे बेटा या 7 आएंगे या 8 आएंगे। मार्क्स विल बी वेरिंग फ्रॉम 20 से लेकर 31 मार्क्स तक का, या 20 से लेकर 30 मार्क्स तक वेरिएशन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। नेक्स्ट, आप 2 क्वेश्चन डिजिटल से एक्सपेक्ट करो, एक क्वेश्चन A2D D2A से एक्सपेक्ट करो और लगभग 3 से लेकर 4 न्यूमेरिकल एनालॉग से एक्सपेक्ट करो। और अपनी पढ़ाई को ऐसा रखना बेटा जैसे कि कल भी एग्जाम हो तो हम दे पाए, और कम से कम हम 5 सब्जेक्ट रेडी करें। एट द इंस्टेंट आप 4 से लेकर 5 सब्जेक्ट को अगर आप रेडी करके रख रहे हो तो समझ लेना आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम जस्ट एक बेसिक सर्किट बना रहे थे। XY इनपुट था और जब X XOR Y आया था, सो इज दैट रिप्रेजेंटिंग यू द डिफरेंस ऑफ हाफ सबट्रैक्टर? नाउ दिस वन इज X बार Y, सो आई नीड टू परफॉर्म X में कॉम्प्लीमेंट आएगा और फिर Y बनाओगे, सो दैट इज गिविंग यू X बार Y, X बार Y which is equal to borrow of half subtractor. Do remember a point, हम subtractor जब कर रहे हैं ना तो हम ये परफॉर्म कर रहे हैं X minus Y। क्या हमारा X MSB है? यस सर। तो किस में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है? देखो X में, क्या हमारा X MSB है तो X में कॉम्प्लीमेंट लगा। Y हमारा LSB है तो Y में कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा। चेक कर सकते हो आप, अगर मैं पीछे जाता हूं तो X हमारा MSB पिन है तो X में बार लगा, क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग? X माइनस वाई परफॉर्म कर रहे हैं, और इसीलिए X में लगा हुआ है बोरो, अरे सॉरी कॉम्प्लीमेंट, और Y में बिना कॉम्प्लीमेंट का लगा हुआ है। X का नाम बताओ, X का नाम बताओ ना जल्दी। X का नाम इज नथिंग बट माइन्यूएंट, याद रहेगा सबको। एंड Y का क्या नाम है? सबट्रेंड। जैसे कि हमको याद है वहां पे ऑगेंड और एडेंड हुआ करता था, सबट्रैक्शन में क्या है? माइन्यूएंट एंड सबट्रेंड। कैरी कब आएगा? जब माइन्यूएंट छोटा हो एज कंपेयर टू सबट्रेंड। नहीं, ये हो गया। यस सर। एक सर्किट करे कंपैरेटर करके, क्या हमने आपको कंपैरेटर पढ़ाया है? यस सर। कंपैरेटर में आउटपुट क्या क्या होता है? प्लस माइनस वी सेट। प्लस माइनस प्लस माइनस वी सेट। अगर दोनों इनपुट बराबर है तो? दोनों इनपुट बराबर है तो कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा? बताओ, बोला कंपैरेटर। दोनों इनपुट अगर इक्वल है तो कंपैरेटर का आउटपुट क्या होगा?
किसी को नहीं याद आ रहा है? सर डिजिटल में तो 1 होता है। हाँ, दोनों इनपुट 1 है तो, लेकिन मैं बोल रहा हूं वहां पे क्या होता था, अरे डिसकंटिन्यूअस वेव फॉर्म आता था। सर कंपैरेटर, डिसकंटिन्यू। हाँ, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज इनवैलिड फॉर एनी ऑफ द कंपैरेटर सर्किट बोला था। Yes, sir. हम्म अभी हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटर सर्किट इन डिजिटल। कंपैरेटर, और क्या पढ़ रहे हैं अभी? हाउ मेनी बिट कंपैरेटर वी आर स्टडिंग? 1 बिट कंपैरेटर सर्किट, 1 बिट कंपैरेटर सर्किट। चलो देखता हूं उसको मैं अभी। एक्स है, वाई है, एक बिट को दूसरे बिट के साथ कंपेयर करो। जीरो को 1, जीरो को जीरो के साथ कंपेयर किया, जीरो को 1 के साथ, 1 को 0 के साथ, और 1 को 1 के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि x हमारा y से बड़ा हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी x y के बराबर हो सकता है। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये होगी x y से छोटा हो सकता है। मतलब आपके पास 3 डिफरेंट फंक्शंस एट द आउटपुट है। एक तो f1 है, दूसरा f2 है, और लास्ट इज f3। वी आर हैविंग 3 डिफरेंट फंक्शंस एट द आउटपुट। x, अगर चेक करो x y से बड़ा है क्या, तो आप बोलोगे नो। x y के बराबर है, आप बोलोगे यस। सॉरी, इसको देखो वापस, x ग्रेटर देन y है क्या? नो। नो सर। x और y बराबर है तो आप बोलोगे यस। इसको भी बोलोगे नो, क्योंकि बिकॉज अगर x y के बराबर है तो बाकी दोनों चीजें फॉल्स होंगी। अगर x और y बराबर है, ये सही होगा तो बाकी दोनों को तो गलत होना पड़ेगा ना। ऐसा अभी, अब आप देखो, क्या y x से बड़ा है अभी? Yes, sir. तो y x से बड़ा है, तो एक चीजें सही होगी ना। सारी चीजें एक साथ कैसे सही हो जाएगी? तो जो सही नहीं है वो जीरो, या तो नो या तो फॉल्स। जीरो इज ऑल्सो रिपोर्ट एज फॉल्स स्टेटमेंट। x हमारा y से बड़ा है, तो मैंने बोला ठीक है, x आपका y से बड़ा है तो एक ही चीजें सही होंगी, बट बाकी सारी चीजों को गलत होना पड़ेगा, तो कि जीरो होना पड़ेगा, तो कि फॉल्स हो जाएगा। x और y हमारा बराबर है अभी। x और y अगर बराबर है तो आप बोलोगे सर x और y बराबर है, तो वो ट्रू वाला स्टेटमेंट है, और बाकी सारी चीजों को फॉल्स होना पड़ेगा। एट अ टाइम एक ही चीजें सही हो सकती है, बाकी चीजें गलत होंगी। ओके, अभी एग्री करो कि ये ट्रूथ टेबल समझ में आ गया। यस सर। नेक्स्ट, ये इनपुट है मेरा, x एंड y आर माई इनपुट्स, एंड व्हेन यू कंपेयर, आपको पता है अगर किसी नंबर को कंपेयर करोगे तो या तो वो ग्रेटर होगा, या तो वो स्मॉलर होगा, या तो वो इक्वल टू होगा। और बच्चों को भी पता होता है, उन लोग बचपन में करते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर। अगर मैं किसी किसी क्लास 2 3 बच्चे को बोलूं ना, बेटा जीरो बड़ा होता है कि जीरो बड़ा होता है, तो दोनों बोलेगा बराबर होता है। लेकिन आपको पता है नेट वालों बच्चों को बोलता हूं ना ये ट्रूथ टेबल देखो, तो बोलते हैं सर समझ में नहीं आया। तो इंटेलिजेंट कौन है? तो इंटेलिजेंट कौन है? आईक्यू लेवल किसका स्ट्रांग है? छोटे बच्चों का। छोटे बच्चे। आप पूछ लेना, मजाक नहीं कर रहा हूं। उसको बोलो ना बेटा जीरो बड़ा है कि 1, तो बोलेगा ऑब्वियसली भैया या दीदी y बड़ा है, या मतलब 1 बड़ा है। यहाँ पे वो बोलेगा ये दोनों तो बराबर है दीदी, इतना क्या सोच रहे हो आप गधे हो, हमको तो आता है ऐसे। दे विल बी पासिंग अ कमेंट ऑन यू। बट जब मैं नेट वालों को पढ़ाता हूं ना, तो उन लोग क्या बोलते पता है? सर समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो ना। तो उसी टाइम पे वो मेरी नजरों से गिर जाता है और क्लियर हो जाता है कि तेरा तो गया। ये क्या है? आउटपुट। आउटपुट्स। मैं सही कह रहा हूं ना साक्षी बेटा? यस सर। हर बैचेस में होता है कि सर ये कंपैरेटर सर्किट समझ में नहीं आया। अबे कौन किससे बड़ा लिख ले, इट इज ट्रू और फॉल्स। देखो, यस का मतलब क्या होता है? 1। ट्रू और यस। ये जीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स या नो। सिंपल। ओके, वापस देखो बोर्ड पे।
what is the SOP form for F1? What is the SOP form for F1? XY bar. X One. Y bar. And can I say this F1 for X greater than Y equal to 1? Is it XY bar? Yes, sir. So Next one. F2, in case of F2, you are having two ones. So let me write that F2, which is equal to X equal to Y. तो पहला वाला वन तब आया जब x बार y बार है और x y है, और x बार y बार प्लस एक्स वाई इज इट इक्वल टू x x NOR y. That's why we call XNOR gate as gate of equivalent. Next, हमारे पास जो F3 बुलियन फंक्शन है जिसपे हम बोल रहे हैं कि F3 is my output and for that output x less than y, ये आउटपुट तब आ रहा है जब x y से कम हो और एक ही बार 1 आ रहा है, और वो तब आ रहा है जब x 0 है और y ये है. हो गया? Yes, sir. पेज नंबर 39 वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो. पेज 39 क्वेश्चन नंबर 6. तो हो गया. वो हो जाएगा आपसे. बहुत इजी न्यूमेरिकल है. कब चेक कर लो कब एक्स वाई से कम आ रहा है, कब एक्स ग्रेटर देन वाई आ रहा है. ऑप्शन क्या आ रहा है इसका सिक्स्थ का आपके सॉल्व करने के बाद, नॉट रिगार्डिंग की. सी सेटिस्फाई कर रहा है यस सर. Yes, sir. Yes. और एक्स बराबर वाई तब आ रहा है जब ऊपर से आ रहा है. ऊपर से क्या आ रहा है? एक्स बार वाई, नीचे से आ रहा है एक्स वाई बार, और एक्स X बार bar वाई है. प्लस एक्स वाई बार का कॉम्प्लीमेंट करो तो कितना आएगा? X bar एक्स है, एक्स एन ओ आर वाई, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार होल बार इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई. NOR. तो दिख गया वो अभी सेटिस्फाई कर रहा है. ध्यान से देखो, एक कितने बिट का कंपैरेटर है? 1 bit. 1 bit. ऐसा नहीं है, ये 2 इनपुट है बट 1 बिट को कंपेयर कर रहा है. तो ये मैं बोल रहा हूं कितने बार आपका आउटपुट इक्वल है तो डिटेक्ट कर लिया तो आप बोलोगे सर ये है, एंड दिस इज नथिंग बट एक्स एन ओ आर गेट. कैन आई कॉल दैट एक्स एन ओ आर गेट एज गेट ऑफ इक्विवेलेंस? Yes, sir. Yes, sir. ओके. दो इनपुट है तो 2 बार आउटपुट बना रहा है, क्योंकि बिकॉज 1 बिट कंपेरेटर है तो फाइन, तो 2 बार आउटपुट बनाया. अभी आप लिखो हेडिंग 2 बिट कंपेरेटर का ट्रूथ टेबल बनाएंगे हम. We are going to have a truth table of a 2 bit comparator circuit.
2 बिट कंपैरेटर। अगर आप 2 बिट कंपैरेटर लोगे तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, एक इनपुट का नाम क्या है ए, दूसरे इनपुट का नाम क्या है बी। दिस इज A1 A0। अब आप ये बताओ कैपिटल ए बिट, कैपिटल ए इनपुट कितने बिट का डिजिट दिख रहा है? तो और कैपिटल बी आपको दिखा B0 B1। तो आप चेक करके बताओ, जब मैं कैपिटल ए को कैपिटल बी से कंपेयर करूंगा, मतलब A1 A0 को B1 B0 से कंपेयर करूंगा, तो कितने बिट को कंपेयर करूंगा मैं? 2 बिट को। इस 2 बिट को इस 2 बिट के साथ मुझे कंपेयर करना है। ओवरऑल इनपुट कितना है? 4। 16 3 इनपुट है क्या? कहां 3 इनपुट है यार? 16 3 इनपुट है। थ्री इनपुट है, 1 2 3 4। कैसे बोल रहे हो? 16 होगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं इसको। 3 3 6 7 8। और उसके बाद क्या करेंगे हम? 8 बार 0 के बाद क्या करोगे? 8 टाइम 1। ठीक है, उधर मेरे को स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद अगेन अब 4 बार 0 करो, 16 पॉसिबिलिटी बना रहे हम। 3 इनपुट में 8 पॉसिबिलिटी, ओके, और 4 इनपुट में 16 पॉसिबिलिटी। तो अब ये 4 बार 0 हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1। फिर अगेन 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1। अब 4 का भी हाफ करो। जब आप 4 का हाफ करोगे तब कितना आएगा? 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1, अगेन 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1। इसका भी हाफ करो बेटा एक बार। अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1। मैं गैपिंग क्यों दिया पता है? सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि किसको किसके साथ कंपेयर करना है। गेटिंग माई पॉइंट? When A is being compared with capital B, you are having possibilities as A less than B, first possibility, A equal to B, second possibility, and last possibility is A greater than B. Let's fill the values. See properly. ये बताओ, फर्स्ट वाला जब चीज आप देख रहे हो 0 0 इज कंपेयर विद 0 0, क्या आएगा आउटपुट? 0 0 कंपेयर विद 0 0। आर दे इक्वल? A equals to B. इक्वल सर। A equal B। A इक्वल टू बी, मतलब इसको आप 1 लिखोगे, लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज सही हो सकती है, दोनों नहीं। नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। 0 0 कंपेयर विद 0 1, B greater than A। बी ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए। तो ये 1 है सर, और बाकी सारी चीजों को 0 होना पड़ेगा। ओके गुड। अभी देखो 0 0 और 1 0, तो 1 0 अगेन बी बड़ा है, अगेन बी बड़ा है, एक ही चीजें सही होने वाली है। अगर एक बार 1 लिखते हो तो बाकी सारा 0 होगा। 0 0 और 1 1, अगर आप 1 1 को देखोगे तो ये दोनों बड़ा है बी, अभी भी, तो बी इज ग्रेटर देन, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। नाउ इधर देखो, ये 1 0 है, और 1 0 का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। नाउ दिस ए इज ग्रेटर देन बी। अगेन ए और बी, क्या ए और बी बराबर है? आगे देखो, अगेन बी आपका ए से बड़ा है, यही है बी आपका ए से बड़ा है। नेक्स्ट देखो 0 1 और 1 1,
यहाँ पे हमारा अगेन बी हमारा ए से बड़ा है। 1 0 और 0 0। 1 0 का मतलब क्या हुआ? 1 0 मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, ये 1 और बाकी सारी चीजें 0। कंप्लीट कर सकते हो क्या आगे? यस यस सर। यस सर। मैं एक बात बताता हूं आपको, मेरे को इससे याद आ गया। मैं ना जनवरी में क्लासेस ले रहा था, जिस टाइम पे क्लासरूम चलता था, ठीक है, आप समझ रहे हो? तो मुझे याद है मैंने 1 2 लाइन तक फिल किया था, 3 लाइन या 4 लाइन बताया होगा और आखिरी का लाइन बता दिया था। और मैंने क्या बोला था पता है बेटा, कि इसको कंप्लीट कर लो। ठीक, तो मुझे याद है वो लड़की थी, वो ना 1 हफ्ते या 3 दिन या 2 दिन के बाद, लगभग लगभग मतलब 2 3 दिन के बाद मेरे पास डाउट पूछने आई। तो उसने बोला सर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ बोला। मैंने बोला समझ में नहीं आया इसलिए नहीं किया इसको करके। और मैंने बोला जिस दिन पढ़ाया था उस दिन क्यों नहीं पूछा, वहीं पे बोर्ड में ही पूछती कि सर कौन किससे बड़ा है, समझ में नहीं आता। तो फिर मैं तुझे बताता कि 0 और 0 आपस में बराबर है, 1 और 1 आपस में बराबर है, 0 1 से लेस है और एल्स 1 0 से बड़ा है। तो उस लड़की को ये नहीं आता था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि फीलिंग कैसे हुई है। और पता है इन लोग, यही लड़कियां या लड़के, इन लोग एक टाइम के बाद क्या करेंगे पता है, फिटजी ज्वाइन कर लेंगे, फिटजी। और क्या करेंगे पता है, 11th 12th वालों को IIT-JEE की प्रिपरेशन कराएंगे। ये उनकी औकात है, कौन किससे बड़ा है वो ट्रूथ टेबल फिल नहीं कर पा रहे। और जिसको समझ में आ गया था ना, उन लोग क्या किया था पता है, इतने लेजी स्टूडेंट होते हैं बेटा कि उन लोग अपना ट्रूथ टेबल भी कंप्लीट नहीं करते, वो कॉपी एज इट इज वैसी रहती है उनकी। और क्या बोलेंगे पता है, हम तो दिल्ली गए थे, हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ या हम पढ़े नहीं। पता है आप बेईमान होते हो तभी आपका प्रिपरेशन नहीं होता। अगर आप ईमानदार हो गए और एग्जाम नहीं हुआ किसी वजह से, तो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे। जरूरी नहीं है हर बार एग्जाम क्रैक होने के बाद ही इंसान सक्सेसफुल हो। कई बार वो एग्जाम नहीं निकाल पाता, बट फिर भी उसके कंसेप्ट इतने अच्छे होते हैं कि जहां पे भी वो क्लास लेगा या जो भी अच्छा करेगा अपनी लाइफ में, कई बार ऑनेस्टी ऑलवेज पेज बोलते हैं, कई बार वो लेट पे करता है आपको। तो लेट पे करता है तो कई बार हम सोसाइटी के रेस्पेक्ट में उतना रेस्पेक्ट नहीं गेन कर पाते, उसको लगता है कि फेलियर है, बट वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे काफी अच्छा कर लेता है। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि वो ईमानदार थे, ऑनेस्ट था। कर लोगे कंप्लीट अभी? यस सर। हो यस गया सर। सर। हो गया। हो गया सर। एक और छोटी सी चीज, जब मैं इसको कंप्लीट कराता हूं ना और बोलता हूं कितने बार ए बी के बराबर आया, तो टेल मी हाउ मेनी टाइम्स ए इज कमिंग आउट एज बी, हाउ मेनी टाइम्स ए एंड बी आर इक्वल? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। तो ना कुछ लोग का 3 आता था, कुछ लोग का 5 आ जाता है। फिर मैं सोचता हूँ साले अलग अलग स्कूल से निकले ना इन लोग, कोई हरियाणा से पास आउट है, कोई राजस्थान से पास आउट है, कोई फिर बिहार से है, कोई छत्तीसगढ़ से, मेरे भी स्टेट्स के हैं। मेरे स्टेट्स का एक बंदा था, बता देता हूं मैं अभी क्योंकि हम सही पेस में चल रहे हैं। मैंने उसको बोला तू गधा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसा मैंने उसको बोला, क्योंकि मैं केसेल केवल पढ़ा रहा था। तो बहुत दिन के बाद डाउट पूछा, तो क्या बोला पता उसने रिप्लाई क्या किया था पता मेरे को? क्या सर? सर मैं अपने स्टेट क्या का सर? सर मैं अपने स्टेट का गोल्ड मेडलिस्ट हूं। और मैंने क्या बोला पता है उसी टाइम पे उसको, तेरा नहीं होगा नेट एग्जाम क्योंकि तू गोल्ड मेडलिस्ट है। ऐसे मुंह पे बोला था उसके, तेरा नहीं होगा नेट एग्जाम, गोल्ड मेडलिस्ट है तू। और अभी क्या कर रहा है पता है वो लड़का, नहीं हुआ उसका, और अभी क्या कर रहा है पता है वो क्या सर? वो IIT-JEE वालों को पढ़ा रहा है। सोचो जिस एग्जाम को देने आप आए थे दिल्ली में, प्रिपरेशन किया, मेरे स्टेट का बंदा है, मनीष नाम था उसका, मनीष नाम था, हाँ ऐसे नाम था। तो ना मैं उसको बोला कि क्या डाउट है तेरा केसीएल केवल में, इतना सिंपल सा डाउट। मैं बोला गधा है तू क्या, हाँ? तो बोलता सर मैं अपने स्टेट का फिजिक्स डिपार्टमेंट का गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मैंने बोला फिर तेरा कभी नहीं होगा नेट एग्जाम, क्योंकि अगर अगर तू गोल्ड मेडलिस्ट है तो मुझे पता चल गया मेरे स्टेट की औकात क्या है, तू गोल्ड मेडलिस्ट है। और फिर बोला और अभी वो क्या कर रहा है पता है, वो 12th वालों को IIT-JEE की प्रिपरेशन करा रहा है। ये अब आप सोचो वो जिस स्टूडेंट को पढ़ाएगा वो क्या गेन करेगा, रट रट के पढ़ाएगा, वो खुद का एनहेंसमेंट थिंकिंग स्किल नहीं है। अब एक चीज, हमारे स्टेट में तो 12th का एग्जाम भी ऐसे ही होता है, मतलब हाँ अभी लक आप लक सुनो, में मार्क्स आ जाते हैं। अभी जैसे हम है ना, हम आप लोग की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग MSc BSc में पढ़े हो तो आपके टीचर, सारे टीचर देखो बेटा, 10 में से 8 टीचर तो खराब होते हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूं, आप भी ये चीजों को जानते हैं।
10 में से 8 टीचर खराब होते हैं और 10 में से 7 टीचर, और 7 टीचर क्या सिलेबस नहीं कंप्लीट कराते यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का नहीं कंप्लीट कराते। हमारे साथ तो था, आपके साथ था ऐसा? सर ऑप्शनल कितना होता है पेपर, तो इसलिए नहीं होता कराते। नहीं, सब टीचर खराब नहीं होते बेटा, बट मैक्सिमम लोग खराब हो चुके हैं। अब उनके खराब पढ़ाने के बाद आपको कैसा लगा था? कैसा लगा था आपको? बहुत गुस्सा आया। बुरा लगा था? यस सर। आपको लगा था कि हमारा कैरियर या हमें सिर्फ डिग्री मिल रही है, जस्ट डिग्री मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा है? आपको लगा था ना ऐसा? यस सर। यस सर। ठीक है। और जब आप में से जो साले जिनको कुछ नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता, फिर वही जाके 12th 11th और 10th वाले बच्चे को पढ़ाओगे तो उनको कैसे लगता है स्कूल में? वही सेम फीलिंग जो आपको लग रहा था आप जब अपना एमएससी और बीएससी कंप्लीट कर रहे थे और सामने वाला टीचर जब सिलेबस नहीं कंप्लीट करता था या करा नहीं पाता था न्यूमेरिकल, तो आपको उसको बहुत गुस्सा आता था, उसको गाली देने का मन करता था। आप भी तो वही काम कर रहे हो 11th 10th और 12th वालों के साथ, तो वो भी तो वही बोलता था, तभी तो रेस्पेक्ट नहीं देता वो स्टूडेंट आपको। चलें आगे, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ए बी के बराबर आ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स दिस कंपेरेटर आउटपुट इज 0? 4 times. How many times output of the digital comparator, output of digital comparator are equal? कितना आया? 4 times. 4 times. 4 times. 4 टाइम्स। कितने बिट का कंपेरेटर था? 2 bit. 2 bit का। तो कैन आई जनरलाइज इट? जनरलाइज जनरलाइज कर सकते हो क्या? लग रहा है कोई याद कर रहा है। ये बताओ, आप जनरलाइज कर सकते हो? Yes, sir. यस सर। मैं पीछे जा रहा हूं, देखो अभी। ये बताओ कितने बार दोनों इक्वल है? कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स आउटपुट ऑफ द कंपेरेटर सर्किट आर इक्वल टू? 2 times. कितने बिट का कंपेरेटर है? 1 1 bit. bit. 1 bit। कितना आया? 2n। लेकिन ना बेटा, मैं जनरलाइज 2 को कर रहा हूं। आप घर पे जाके 3 बिट को कंपेयर कर सकते हो। 3 बिट 3 बिट, तो 3 बिट कितना आ जाएगा पता है? 6। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 64। यस। Yes, sir. तो 32 Yes, sir. टाइम्स 0 और 32 टाइम्स 1 करना पड़ेगा आपको। अगर आप वहां पे देखोगे ना, जस्ट मैं चेक कर रहा हूं कि मैं कितना करेक्ट कर रहा हूं, तो पहली बार दोनों इक्वल कब होंगे? 3 बिट्स में तभी इक्वल होंगे। देखो Yes, sir. 3 बिट के बारे में बात कर रहा हूं। 3 बिट में कब इक्वल होंगे? इसी टाइम पे। नेक्स्ट, अब वो इक्वल होंगे यहां पे, यहां पे इक्वल होंगे या नहीं होंगे? Yes. यस सर। कितने बार इक्वल हो जाएंगे? 7 बार। सर 8 बार होंगे सर, 2 to the power n बनेगा। 3 बिट कंपेरेटर ना, यस सर। तो 3 बिट कंपेरेटर है, होगा सर। तो 3 + 3 2 पावर 6 कितना आता है? 64. 64। And क्या is बोल it- रहे हैं? मैं समझा नहीं। सर मैं ये बोल रही थी कि ना 8 टाइम बनेगा 3 बिट में जब हम करेंगे, तो 2 to the power n यानी कि n 3 हुआ, तो 2 to the power 3 8 हुआ ना। हाँ हाँ, तो वही मैं चेक कर रहा था बेटा। तो आप बोले ना यहाँ पे 8 बन रहा है करके, तो अभी हम जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा 0 1 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा? ये भी इक्वल हो गया। ऐसे करके अगर आप प्रोपोगेट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो हाउ मेनी टाइम्स दे विल बी इक्वल? 7 बार। 0 से लेकर 7 बार इक्वल हो गए। ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है। यस सर। कितने बार इक्वल हो गए ये? 8 बार इक्वल। 000 पे इक्वल, 001 पे इक्वल, 010 पे इक्वल, और 111 और 111 पे इक्वल। तो कितने बार इक्वल हुए? n। और कितने बिट का कंपेरेटर? हाउ मेनी बिट्स यू आर कंपेरेटिंग नाउ? 3 बिट कंपेयर्ड विद 3 बिट। इज इट अ 3 बिट कंपेरेटर?
बोलो जल्दी। Yes, sir. सर यस सर। यस सर। 3 बिट कंपैरेटर में ए बी के बराबर, ये तो आप ऐसे बोल सकते हो A2 A1 A0 इज इक्वल टू B2 B1 B0। ये तीनों कितने बार इक्वल आ रहे हैं? 8 बार। 8 बार मतलब 2 पावर 3 हुआ ना। यस सर। अब इसमें देखो, इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा था। नाउ आई कैन जनरलाइज इट बाई 2 टू द पावर ऑफ n। अब n को 2 बिट पुट करो। 2 बिट कंपेरेटर का सही आंसर। और क्या? तो अब बताओ, इसके पहले हम जो जनरलाइज कर रहे थे वो गलत था, सही है? यस सर। यस सर। तो 1 बिट कंपेरेटर, अगर मैं 1 बिट कंपेरेटर पुट करता हूं तो 2 पावर 1 एक बार 2 बार इक्वल था। 2 बिट कंपेरेटर पुट करोगे तो 2 पावर 2 4 बार इक्वल था। 3 बिट कंपेरेटर पुट करोगे तो 8 बार इक्वल, 2 पावर 3 तो 8 बार इक्वल था। तो नंबर ऑफ इक्वल वैल्यूज को मैंने डिटेक्ट कर लिया। अब इसमें ये बताओ कितने बार ए बी से छोटा है या ए बी से बड़ा? आई थिंक दोनों बराबर आ रहा है। कितने बार? 6 times। 6 बार पक्का? यस सर। अब यस। इसको जनरलाइज करना है। क्या बोला मैं? टोटल पॉसिबिलिटी कितना आया था? 16 16। 16। और ये स्मॉल एन क्या यहाँ पे लिखना भूल गए हम। व्हाट इज द स्मॉल एन ओवर हियर? टेल मी। नंबर ऑफ बिट्स। नहीं, नंबर ऑफ बिट्स नहीं बेटा, एन बिट कंपेरेटर। वो जितने बिट का कंपेरेटर है, एन बिट कंपेरेटर। 6 बार इक्वल आ रहा है ना? यस सर। 6 बार इक्वल आ रहा है तो कैसे करेंगे अभी हम? टोटल पॉसिबिलिटी 16 है। टोटल पॉसिबिलिटी कितना था? 2 पावर 4 16। जिसमें से वो इक्वल कितने बार था? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। ये 12 आ गया। 12 को 2 से डिवाइड करो। 6। 6। ये क्या लिखा हुआ है अब बताता हूं मैं। 2 पावर, अब मैं स्मॉल एन नहीं यूज कर सकता। स्मॉल एन क्यों नहीं यूज कर सकता? बिकॉज स्मॉल एन इज यूज्ड हियर फॉर n बिट कंपैरेटर। minus 2 power small n. Number of times they are equal is nothing but 2 power small n. Divide by 2 is equal to number of times, digitally output is equal. Number of times output is digitally equal. बताओ सही है ये? सर हाँ बताओ। रुको रुको बेटा, 1 मिनट पेशेंस रखो। व्हाट इज स्मॉल एन? नाम बताओ इसका। जितने बिट का कंपेरेटर है। बिट कंपैरेटर। जैसे 2 बिट कंपेरेटर है तो 2, 3 बिट कंपेरेटर है तो 3। अच्छा, अभी देखो एक बार स्टार्टिंग से मैं जा रहा हूं। जब मैं करता हूं ना कुछ चीजें तो मुझे खुद नहीं पता होता। ये बताओ ये कितने बिट का कंपेरेटर है? 1 बिट। 1 बिट। 1 बिट के कंपेरेटर में कितने इनपुट है? 2 इनपुट। आपका कंपैरिजन आपके भाई के साथ होगा तो लोग तो 2 हैं, लेकिन कंपेयर एक ही बार करोगे ना। तो 1 बिट कंपेरेटर, हमें मुझे और मेरे भाई को कंपेयर करेंगे, फाइन, तो 2 होना चाहिए ना। मेरे को किससे कंपेयर करेंगे? मेरे साथ ही। हाँ, मिनिमम मेरे 2। मेरे को मेरे साथ ही कंपेयर कर रहे हो मतलब प्रॉब्लम है। तो अब हमने बोला 1 बिट कंपेरेटर है तो 2 इनपुट। अब आगे चेक करो, ये कितने बिट का कंपेरेटर है? 2 बिट। 2 बिट के कंपेरेटर में कितने इनपुट है? 4। 3 बिट के कंपेरेटर में कितना इनपुट है? 6। 6। तो 1 में 2, 2 में 4, 3 में 6, 4 में 8।
4 में 8। ओके, तो ये जो कैपिटल N है वो क्या है, किसके बराबर आ रहा है? नंबर ऑफ इनपुट। टोटल नंबर ऑफ बिट। टोटल नंबर ऑफ बिट। और इज दैट 2n। n इज इक्वल टू 2n? बेटा बताओ तो, चेक करो, मुझे बस बताओ। यस सर। यस सर। तो ये हाँ, रिलेशन आ yes, गया। sir. बट आपको नाम भी लिखना है, बट आपको नाम भी लिखना है। नाम किसका लिखना है? कैपिटल N का। कैपिटल N का नाम बताओ। कैपिटल N का नाम बताओ। स्मॉल n इज नथिंग बट नंबर ऑफ बिट यूज इन कंपैरेटर, नंबर ऑफ बिट्स इन कंपैरेटर। बट व्हाट इज कैपिटल N? टोटल नंबर ऑफ बिट। Inputs, number of inputs. नंबर ऑफ इनपुट्स। गुड। तो ऐसा एक टीचर होता है जो खुद सोचे ना सोचे बट अपने स्टूडेंट को सोचना सिखाए। एग्रीड? यस सर। और मेरे को ना, ये मेरे को लग रहा है मैं सेकंड टाइम भी कर रहा हूं, मेरी मर्जी में कभी भी कुछ भी करता रहता हूं। नंबर ऑफ इनपुट्स। तो अगर एग्जाम पे आपको हायर लेवल का कंपैरेटर आ भी गया, अब 1 बिट कंपैरेटर आ चुका है, तो अब क्या करेगा? या तो 2 बिट पूछेगा या तो बोलेगा कितने बार ए बी से बड़ा है बता दो। 2 बिट कंपैरेटर में कितने बार आउटपुट बराबर होते हैं? या तो वो आपको ये पूछ सकता है कि सपोज आपके पास 6 बिट कंपैरेटर है, ये बोला n नंबर ऑफ बिट्स कंपैरेटर है, तो बोलेगा कितने बार आउटपुट इक्वल होता है n बिट कंपैरेटर के लिए। तो आप समझ सकते हो, आप जनरलाइज कर लो। गेटिंग माई पॉइंट? बताओ दोस्तों। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक ठीक ठीक। अभी कितना टाइम बचा हमारे पास? आपकी नेक्स्ट कोई क्लास है क्या मेरी क्लास के बाद? यस सर। Yes, sir. 12:30 को। अच्छा, कितने बजे है? 1:30 बजे। 1:30 बजे पक्का? यस Yes, सर। Yes, sir. यस सर। तो तब तो बेटा हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आई वाज थिंकिंग लाइक कि मैं 1:15 तक क्लास लूंगा। नहीं, फिर उसके बाद आपको ब्रेक नहीं मिलेगा और लगातार फोन देखना अच्छी बात नहीं है। जब आप मेरी क्लास खत्म हो जाती है, किसी भी टीचर की क्लास खत्म हो जाती है, तो क्या किया करो पता है? फोन को हटा दो, ऐसे साइड रख दो। डोंट चेक योर फोन, क्योंकि वैसे भी आप फोन पे लगे रहते हो। वो मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम रिसेंट एरा में फोन को देखना पड़ता है। तो मेरी क्लास खत्म होने के बाद अगर हाफ एन आवर का ब्रेक है, तो आप आंखें बंद करो या टिक जाओ आराम से, खाना खाओ और 10 मिनट आराम करो। बट फोन लगातार मत देखना कि व्हाट्सएप आया चेक कर ले, अपन देख लेते किसका आया करके, है ना? कौन अपने को याद कर रहा है? कोई याद नहीं करता बेटा, ठीक है? वो सब नौटंकी है। Yes, sir. सही है? आप जब अच्छा करोगे तब लोग याद करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो क्लास ऑफ करें? सर। Yes, sir. हाँ सर लास्ट स्लाइड में आपने दिखाया है ओके। ये सर नंबर ऑफ टाइम्स आपकी आवाज कट रही है बेटा, हम कैसे समझे आप क्या बोल रहे हैं? बताओ। सर आप हाँ, और कटो आवाज सर कटो। ये डिजिटल इक्वल होना चाहिए कि अनइक्वल होना चाहिए, शायद वो पूछ रहे हैं। अच्छा, ये डिजिटली अनइक्वल बेटा, गुड। ये शार्प आइज, डिजिटली अनइक्वल, एक्सीलेंट। अनइक्वल की बात कर रहे थे हम, ठीक है बेटा, गुड। चलें, अभी अपना ध्यान रखिए और बढ़ते रहिए। एग्जाम कभी भी हो, थैंक यू सर। मेंटली रेडी रहिए। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।